इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता। लेकिन हमें इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाना है, कैसे अपने बच्चे से हम सब कुछ शेयर कर सके और हमारा बच्चा हमसे सब कुछ शेयर कर सके, इस बात को समझना है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम परवरिश में। हम अपने बच्चे के साथ कैसे रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारा और आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसंता शास्त्री जी। चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम, जब भी दोस्ती की बात आती है तो आपका और आपकी दोनों बेटियों के रिश्ते की हम अक्सर देखते हैं। तो जब भी बात करें एक जो माँ होती है और उनके साथ जो उनके बच्चे होते हैं, उनके रिश्ते की, तो कैसा जो रिश्ता है माँ और बच्चों के बीच होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। पहले देखा जाए तो आपका जो रिश्ता आपके पेरेंट्स के साथ कैसा था, वही आप आगे अपने बच्चों के साथ करते हो। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे पापा एक फ्रेंड की तरह थे मेरे। तो वही रिश्ता मैंने अपने बच्चों के साथ निभाया है। उसी तरह मेरा हस्बैंड के साथ भी एक फ्रेंडशिप ही था। वो ये सब जो रिश्ते मेरे पीछे से आ रहे थे, उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया अपने बच्चों के साथ, इसलिए आसान हो गया है। तो आपके और आपके जो बच्चे हैं उनके बीच दोस्ती का एक रिश्ता था जो हम सभी देखते भी हैं, लेकिन हर माँ के लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि मेरा बच्चे के साथ मैं दोस्त बन के रहूँगी, वो बिगड़ जाएगा, ये भावना कहीं ना कहीं आ जाती है। तो हम इस भावना से कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में बताइए। पहले तो हम मानते हैं, मैंने सभी को पता ही है, हमसे ज़्यादा एडवांस हमारे बच्चे हैं, बट ये बोलते नहीं हैं हम। बट ये सच है कि हमसे बहुत एडवांस है। एडवांस बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं, क्योंकि एक उनके साथ रहकर वो सपोर्ट सिस्टम की तरह बन सकते हैं, ना कि कुछ हम उन्हें सिखा सकते हैं। वो मुझे शुरू से ही पता था, क्योंकि बहुत बच्चे उसी टाइम पे बहुत स्मार्ट थे। मैं क्या सिखाऊंगी उनके लिए, तो उन्हें क्या चाहिए मेरे से, वो सपोर्ट चाहते हैं, वो सपोर्ट ही देते रहेंगे। एक बच्चे के होते हुए जब ये पता चलता है कि दूसरा बच्चा भी आने वाला है, तो माँ के दिल में कहीं ना कहीं ये भावना आ ही जाती है कि कहीं मैं अपने पहले बच्चे के साथ इनजस्टिस ना कर दूँ। और कई बार वो जो बच्चा है वो भी जेलस हो जाता है दूसरे बच्चे से, क्योंकि माँ की अटेंशन उसके लिए कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ खुद को और अपने बच्चे को कैसे समझाए? ये जब दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होते हैं, उसी टाइम से माँ को प्रिपेयर करना पड़ेगा ये छोटे बच्चे को, कि एक तुम्हारा उसके लिए आ रहा है, जो भी बच्चा आ रहा है उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ फ्रेंड की तरह जो आ रहा है, उस बच्चे के साथ शुरुआत से प्रिपेयर करेंगे आप, तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये थोड़ा नाजुक चीज़ है, क्योंकि ना पूरा अटेंशन अभी दूसरे बच्चों के ऊपर हो जाएगा, जो नया आ रहा है बच्चे के ऊपर हो जाएगा। इसीलिए बहुत सावधानी से पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चे नेग्लेक्ट ना हो। इसीलिए हमेशा जो भी आप कार्य करते हो छोटे जो आने वाले बच्चे के साथ, वो इसको भी शामिल कर दे उसमें, उसके साथ बिठाए, उसके साथ बात करे और कंपैरिजन ना करें। पहली बात तो हम जो करते हैं कि तुम ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, ये बिल्कुल शैतान नहीं है, तुम शैतान हो, ये सब चीज़ों को आप निकाल कर एक फ्रेंडशिप उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप लानी है, तो ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। मैम, बच्चे के 3 साल तो निकल गए कि बच्चा पैदा हुआ, उसका लालन पालन किया, बच्चा 3 साल का हो गया, लेकिन अब बच्चा स्कूल जा रहा है और अब बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है पढ़ाई का, और वही प्रेशर आ जाता है माँ के ऊपर भी। थोड़ा बहुत पिता भी लेते हैं, लेकिन माँ के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में माँ अक्सर अपने बच्चे के साथ सख्त हो जाती है। कल टेस्ट है, आपने पढ़ाई नहीं की, आपको टॉप होना है, इस तरह की जो भावनाएं माँ के अंदर आ जाती है, इसमें उन्हें पता नहीं चलता कि वो बच्चे को किस तरह से प्रेशराइज कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति को कैसे एक माँ हैंडल करे, इसके बारे में बताइए। हाँ, माँ का जिम्मेदारी, जब माँ बन गए हो, आपका पहला चीज़ होता है कि पेशेंस, बहुत बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। पहले तो ये लाने के लिए ये बच्चा आता है, तो पेशेंस डेवलप करते हुए एक प्रोजेक्ट नहीं बनाना पढ़ाई, है ना। जब इतना आप प्रेशर लेते हो कि बार बार परीक्षा आ रहा है, उसको एक नॉर्मल चीज़ की तरह, क्योंकि 3 साल बच्चे के लिए इतना, 3-4 साल के लिए हार्डली कुछ होता है, बट हम इतना ले रहे हैं प्रेशर, वो बच्चे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं।
तो हम ना प्रेशर लेते हुए नेचुरल जो आता है आपको वही बताओगे वहाँ पर, तो एक नेचुरल चीज़ की तरह कैजुअली हम लें तो बच्चे को ये प्रेशर आप फील नहीं करोगे, तो आप बच्चे के ऊपर भी प्रेशर नहीं डालोगे। आप कैसे उसको दे रहे हो, क्योंकि ना अभी ऐसा एक एग्ज़ाम ऐसा फियर हो गया सबके दिल में, हमने क्रिएट किया उसको, है ना। जो आता है, जो आपने पढ़ाई किया वही आप जाके लिखोगे, उसमें इतना प्रेशर होने वाली क्या बात है। तो माँ को ये प्रेशर निकालना होगा, प्रेशर को निकाल के एक नॉर्मल कोर्स है ये। एक माँ अपने बच्चे के साथ दोस्ती की अगर शुरुआत करना चाहती है आज से ही, क्योंकि वो पहले नहीं समझ पाई इन चीज़ों को या वो नहीं जानती थी कि बच्चे के साथ कैसा रिलेशन रखना है, तो अगर वो आज से ही शुरुआत करना चाहती है तो वो कैसे शुरू कर सकती है, बच्चे को कैसे वो हैंडल करे, कैसे उसे ये समझाए कि मैं हमेशा तेरे साथ तेरे लिए अवेलेबल हूँ, ये कैसे एक माँ अपने बच्चे को समझा सकती है? हाँ, फर्स्ट फ्रेंडशिप का रूल है कि ट्रस्ट। जो बच्चा आपके साथ शेयर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो बताता है कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये बहुत बेसिक रूल है, वो फॉलो करें हम, क्योंकि ना तुरंत हम बोलते हैं बच्चा ही है उसको क्या पता चलेगा, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और दूसरों के सामने कंपैरिजन करते हैं। ऐसी ही बातों में मैंने उतना सीरियसली नहीं लेते, उसके ऊपर उसके पर्सनालिटी के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। वो एक चीज़ है, क्योंकि वो दूर भागता रहेगा आपसे दूर, क्योंकि बोलता है कि बच्चों को पता है कि मुझे प्यार नहीं करते, क्योंकि ना हमेशा कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चों को प्यार करते हैं। बगैर आपका इंटेंशन उनको समझ नहीं आता। इंटेंशन समझने के लिए बड़ा होने के बाद भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बात आपने बचपन से ही डाली है। तो ये कंपैरिजन, ये ट्रस्ट जो बोला है बच्चा, उसको स्वीकार करें उसको, एंड एक्सेप्ट करें एज इट इज़ उसको, एंड अप्रिशिएट करें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बचपन से ही किया जाए तो ये बच्चा ये पर्सनालिटी में बहुत स्ट्रांगली उसको हेल्प करेगा। मैम, बच्चा जब टीन एज में आता है तो वो घर से बाहर निकलने लगता है, दोस्त ज़्यादा बनने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे बच्चे के फर्स्ट फ्रेंड बनकर रह सकते हैं कि जब बच्चा बाहर निकल रहा है उसके बेस्ट फ्रेंड्स भी बनते हैं जिनसे वो बातें शेयर करता है, घूमने जाता है, लेकिन हमें अपने बच्चे का फर्स्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड कैसे बन के रहना है, कैसे उसको होल्ड करके रखना है, इसके बारे में कुछ बताइए। जो बचपन से ही जब वो बच्चा बात करता रहता है, शेयर करता रहता है, और स्कूल का वो कहीं का, अगर हम सुनते रहें उसका, क्योंकि ना एक पूरा ध्यान से, वो भी ना ऐसा ही बातों बातों में ऐसा ना लेते हुए उसको सीरियसली लेकर सुनते रहे, उसका कोई टिप्पणी ना करे, ये फ्रेंड अच्छा, ये फ्रेंड बुरा है, इससे बात मत करो, उससे बात मत, कुछ ना करते हुए एक्सेप्ट करते, क्योंकि ना गलती करते ही बच्चा सीखता है। उसको पूरी तरह समय देकर उसका सुनते रहें हम, ऑटोमेटिकली बच्चा जब बड़ा हो जाएगा उसको पता है कि एक मेरा ट्रस्ट पर्सन है, मैं उनके साथ हर एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ, और माँ हो या फादर हो, उस बीच में वो शेयर करता रहेगा। अब उस टाइम पे ये गलत है, ये मत करो, अब बिना टोके बट चीज़ें बताओ सही क्या है, वो इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, इससे चीज़ें बता दो, बट वो फिर भी करेगा, बट वो गलती से सीख कर फिर दोबारा रिपीट नहीं करेगा और आपके साथ हर चीज़ शेयर करता रहेगा। तो ये फ्रेंडशिप आपको मेंटेन करनी होगी, उसके लिए रोका टोकी नहीं करें, बट चीज़ें बताएं एक्चुअली जो है। मैम, जैसा कि कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स जब प्रेशर में आते हैं तो वो बच्चे को लेकर बच्चे पर भी प्रेशर करने लगते हैं। सब्जेक्ट को जो चूज़ कर रहा है, नहीं आजकल आर्ट्स नहीं, साइंस लो या कॉमर्स लो या फिर जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन वो बच्चा जो करना चाहता है वो उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चा सक्सेसफुल हो। ऐसे में जो बच्चे और पेरेंट्स के बीच कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनमुटाव आ ही जाता है कि मुझे ये नहीं करना है लेकिन आप ये मेरे साथ करवा रहे हो। ऐसी परिस्थिति को माता पिता नहीं समझ पाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं, बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? मेरा एग्जाम्पल है एक, हम साउथ के हैं हम, तो एवरी हॉलीडेज़ में जब हम साउथ जाते थे, वहाँ के हर बच्चा इंजीनियरिंग ही करता है, इंजीनियरिंग करना, उसके बाद MS करने के लिए फॉरेन चले जाना, वहीं पर नौकरी करना, तो फिक्स हो गया था। जब भी मैं जाती थी कि ये लोग तो कभी इंजीनियरिंग की बात नहीं करते थे जब छोटे थे, तो मैं 10th स्टैंडर्ड में निकाली कि 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि 12th के लिए आप ऑप्शन चूज़ करना होता है, मैथ्स ये सब इंजीनियरिंग के लिए। मैं आके बोला लेके आप बहुत सेफ़ है, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो लाइफ सेट है, क्योंकि लड़की भी हो, मैंने कभी कहीं भी नौकरी कर सकती हो ये सब करके। तो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने कि
आपको बहुत शौक है ना इंजीनियरिंग पढ़ने का, यू कैन स्टार्ट नाउ मम्मा, वाई यू आर वेटिंग फॉर मी टू डू दैट इंजीनियरिंग, आप ही पढ़ाई कर लो। तब मुझे समझ आया हमारे अंदर जो है, हमें जो करने का, हमारे नहीं कर पाए हम, तब हम बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। बहुत उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा उस जवाब से ही, क्योंकि ना वो मुझे करना था, इंजीनियरिंग मुझे पसंद थी, मैं सोच रही मैं नहीं कर पाए तो बच्चों के ऊपर थोप दिया वो बात। सो ये जो उनके फील्ड में जो अच्छा लगता है अगर वो बच्चा करेगा, वो खुशी अलग होती है। हम थोपे हुए चीज़ों को इतना एंजॉय नहीं कर पाते, उनका करियर ही हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी वजह से। और ये कई बार देखा जाता है कि माँ को टीचर बनना था, नहीं बन पाई तो मेरा बेटा टीचर बनेगा, डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाए, मेरा बेटी डॉक्टर बनेगी। ऐसी परिस्थिति को पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हम उनके सपने नहीं सुन रहे हैं, उनके सपने नहीं समझ रहे हैं, बल्कि अपने जो सपने हैं हमें वो पूरे करवाने हैं, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति की वजह से नहीं कर पाए। जी मैम, इसके साथ ही अगर बात की जाए, बच्चे और माँ के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जब हम पूरा दिन एक घर में एक बच्चे के साथ रहते हैं तो हम उसकी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जब एक लेडी वर्किंग मदर होती है तो वो 8 घंटे की जॉब करना, उसके बाद थक हार कर जब वो घर आती है तो वो बच्चे को सिर्फ रात का कुछ समय दे पाती है। वो चाहती है कि अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन जॉब भी वो करती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता कैसे बिल्ड कर सकती है, इसके बारे में बताइए। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है कैसे मैनेज करते हैं बच्चों को, बट करियर भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, बट जो समय आपको मिलता है बच्चे के साथ उस टाइम पे बाकी सब चीज़ों को आप माइंड, तन मन, वो जो पूरा कंप्लीटली बच्चे के ऊपर केंद्रित करके उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। वो बच्चा समझ लेगा कि उसका काफ़ी है उसके लिए वो समय। मैम, आपकी 2 बेटियां हैं और दोनों के साथ ही जो आपका रिश्ता है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा दोस्ती वाला रिश्ता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं, शायद ये नहीं होना चाहिए था, मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताया, या फिर कुछ कभी ऐसा मन में आया कि मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही दोस्त बन गई, मैंने पेरेंट्स वाली भूमिका जो है वो थोड़ी कम निभाई, ऐसी कभी परिस्थिति आपके साथ आई? नहीं आया, क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि ये तो फिक्स्ड है मेरे लिए, कि मैं जानती थी कि बहुत एडवांस्ड है, जो भी करते हैं उनकी इच्छा से। मेरा हस्बैंड भी हमेशा करते थे, जो अपनी इच्छा से करता है ना, ये बहुत खुश होता है जीवन में। जब हमें थोपी गई चीज़ों के लिए वो खुशी नहीं रहती। तो अभी आपका बच्चा खुश रहना चाहिए और सक्सेसफुल रहना चाहिए, वो चीज़ों में मैंने चुना बच्चा खुश रहना चाहिए। तो खुश रहने के लिए ये तो है ही है कि वो अपना चूज़ करे क्या चाहिए। और कभी भी ये नहीं लगा, क्योंकि बहुत सीखा मैंने अपने बच्चों से। मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जो अभी हूँ, क्योंकि मेरा परवरिश जो था कि वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली बैकग्राउंड से था, फादर बहुत थी बट ट्रेडिशनल फैमिली था, वो सबसे, वो कंडीशनिंग से, वो सोसाइटी कंडीशनिंग से बाहर आकर अभी जो हूँ मैं, बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन, बहुत ही चेंज कर दिया अपने। क्योंकि हर बार ये सोचते थे कि आप वो कंडीशनिंग से बाहर आ जाओ, वो मुझे उन दोनों की वजह से मैं बाहर आ पाई हूँ सोशल कंडीशनिंग से, एंड मैं बहुत खुश हूँ अभी। मैम, जैसे कि आपने बोला कि सोशल कंडीशन से आप बाहर आए बच्चों की वजह से, लेकिन कई बार देखा जाए कि समाज का प्रेशर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। हम अगर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो समाज की वजह से, अगर हमें अपने बच्चे की शादी अच्छे घर में करनी है तो समाज की वजह से। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होती हैं, और जब बच्चे को इनका फेस करना पड़ता है तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं समाज क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे की शादी की बात आती है तो कैसे पेरेंट्स डील करें, कैसे बच्चे को समझाएं? वही मैंने बोला ना, समाज को साइड पे रख दिया हमने, क्योंकि समाज में हम भी हैं, ओके, हम चेंज हो गए, समाज भी चेंज होगा। ऐसे लाइक माइंडेड पीपल को आप अट्रैक्ट करते हो, जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है वैसे ही चेंज हो जाता है, दोस्ती भी बदल जाती है, दोस्त भी बदल जाते हैं आपके। तो जैसे आपने बोला था शादी के बारे में, मैंने कभी अपने बच्चे को नहीं बोला कि आप शादी करो, आपकी चॉइस है, जैसे करना है। मैंने तो नहीं देखूँगी, मैं देख नहीं पाऊँगी, वैसे लड़का चूज़ नहीं कर पाऊँगी आपके लिए, आपका चॉइस है, पहले ही बता दिया। तो मेरे मम्मी थोड़ा ये हो गई थी, ऐसा थोड़ी होता है, देखना पड़ता है। मैंने बोला मैं ढूंढ ही नहीं सकती ऐसे लड़के को कि उनके जो पसंद है वो करे शादी। तो ऐसा ही चूज़ किया हम दोनों ने। तो सोसाइटी, मेरे इन लॉ साइड पे वो लोग भी सोचे थे कि अभी ये बच्चे एग्जाम्पल बन गए सभी के लिए, क्योंकि सोसाइटी कुछ नहीं होता, जो हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचने पे हम भी मजबूर करवा सकते हैं सोसाइटी के लिए।
हम चेंज हुए तो हर चीज़ पॉसिबल है। मैम इसके साथ ही अगर बात की जाए, जब बच्चे की हम पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो कई परिस्थितियों में बच्चा पेरेंट्स से झूठ बोलने लगता है, बातें छुपाने लगता है, और जब माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो बच्चे के साथ सख्त हो जाते हैं कि आपने मेरे से ये बात क्यों छुपाई, आप वहाँ गए लेकिन आपने मुझे नहीं बताया, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर आप दोस्त के साथ जा रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों के लिए सख्त हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। झूठ तभी बोलता है, उसको पता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे पेरेंट्स, इसलिए झूठ बोलता है। पहले तो आप एक्सेप्ट करें, आप कम्युनिकेशन डेवलप करें। अगर कर भी लिया एक बार, मैंने एक बार ना फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम झूठ बोल के आ गए हैं ऐसा, तो उनको भी लगता है ऐसा कुछ करें करके। उस टाइम पे इतना सख्त हो, एक बार बोले कि झूठ नहीं बोले, हम एक्सेप्ट करेंगे जो बोल रहे हो, हमें भी खुशी है आप फ्रेंड्स के घर पे जाते हो, तो वे ये बोलकर और बार बार उस बात को दोहराए ना। हम गलती क्या करते हैं, उस टाइम पे ऐसा किया था ना तुमने, फिर दोबारा ऐसा ही कर रहे हो, ये लूप में। क्योंकि ना एक बार वो बच्चा भूल जाना चाहते हैं, हम बार बार उस पुरानी बातों को याद दिलाते रहते हैं। वो बहुत ही हम अक्सर हो जाता है हमसे, तो ये बहुत गलत बात है, वो हमें छोड़ना चाहिए। मैम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता, एक दोस्ती वाला रिश्ता कैसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में जो परिस्थिति देखने को मिलती है वो ये होती है कि हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग होती हैं। बेटा अगर रात को बाहर जा रहा है तो अलाउड है क्योंकि लड़का है, बेटी बाहर नहीं जा सकती क्योंकि लड़की है। और ऐसी परिस्थिति में लड़कियों के मन में अक्सर कई सवाल आ जाते हैं, शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं, या मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, या मैं दूसरे घर चली जाऊँगी इसलिए मुझे भैया की जैसी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो पेरेंट्स को कैसे अपने दोनों बच्चे, जो लड़का लड़की हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लड़का लड़की वाले घर में देखने को मिलती है, कैसे डील करना चाहिए? मेरा तो दोनों लड़कियां हैं, इसके बारे में इतना पता नहीं है, बट मेरे फ्रेंड्स के इसमें है। माँ के लिए लड़का या लड़की सेम होता है, जैसे आई एम ए मदर, आई कैन स्पीक फॉर दैट। बट धीरे धीरे अगेन सोसाइटी कंडीशनिंग ये हो गया कि बच्चे चली गई, लड़की बाहर चली गई तो क्या होगा, उसके साथ कुछ होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये करके होता है, उसकी वजह से होता है। बट इसमें दिल में नहीं रखना है, फर्स्ट बच्चे लड़की भी वो दिल में नहीं रखना है, अपने भलाई के लिए ही पेरेंट्स कर रहे हैं करके ये मानना है। तो एक्सप्लेनेशन देना है, ये माँ बैठकर, मम्मी अपनी बच्चों के साथ बैठकर ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए। इसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज यू आर लड़की है, मैं बाहर नहीं भेज रही हूँ, बट वो बाहर की चीज़ें सही नहीं है इसीलिए आपको रोक टोक कर रहे हैं करके वो एक्सप्लेनेशन देने से समझ जाएंगे। मैम अक्सर लड़कियों को ये बात बोली भी जाती है, मदर भी बोल देती है, मेरी मदर भी मुझे आज भी कई बार बोल देती है जब मैं ज़ोर से हंसती हूँ, कैसे हंसती है तू, लड़कियों की तरह हंसा कर। तो ये जो कंडीशन आ जाती है ना कि कहाँ जा रही है तू, इस टाइम नहीं जाना, तू लड़की है। मैं कई बार ज़ोर से हंसती हूँ, मेरी मम्मी लड़कियों की तरह हंसा कर, कैसे बैठी है तू। तो ये जो मदर कहीं ना कहीं कर देती हैं, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये भावनाएं तो आ ही जाती हैं कि मुझे ही क्यों बोला जाता है, मुझे ही क्यों टोका जाता है। तो ऐसे में एक मदर के अंदर एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी है कि जो हमारा बच्चा कर रहा है या जैसे कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि वो बच्चा हमें चूज़ कर इस धरती पर आया है, उसने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम माँ बन सके। तो हम अपने बच्चे को कंट्रोल करते हैं, अपने बच्चे को रोकते हैं, टोकते हैं हर बात के लिए, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, चाहे वो उसकी लव लाइफ हो, चाहे उसके दोस्तों को लेकर भी उसका कई बार चयन हो। ये हमेशा हर पेरेंट्स करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो समझ नहीं है। तो वो समझ कैसे आएगी और वो समझ कैसे पेरेंट्स के अंदर आ सकती है, इसके बारे में बताइए। माँ बाप को समझना होगा बच्चे अपना भाग्य लेकर, खुद भाग्य लेकर आए हैं। दे हैव कम फॉर देयर ओन लाइफ, वो जीने के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं, अपना जीवन जीने के लिए आए हैं। अगर ये बात समझ में आ गई उनको, क्योंकि एक पैटर्न ऐसे बनता जाता है, जो उनका जीवन चला माँ बाप का, वैसे ही पेरेंट्स बन जाते हैं वो अपने बच्चों के, वो उनका बचपन जैसा चला वैसे ही बन जाते हैं। वो पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर वाइफ एंड हस्बैंड में एक का भी एक सोच बदल गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इससे बाहर निकलना है, वो सोच से ही घर में बदलाव आ जाएगा। तो हर एक में वो आ जाए, हम वही कोशिश करते हैं कि शो के द्वारा, हर एक ध्यान के द्वारा हम वही सिखा रहे हैं कि ये ब्रेक द पैटर्न। जब तक आप पैटर्न ब्रेक नहीं करोगे, इससे बाहर नहीं आ सकते, तभी सोसाइटी में बदलाव नहीं आ सकता। जी। और मैम जैसे कि आपने बोला ध्यान के द्वारा भी करना चाहिए, तो एक ध्यान
एक मदर के लिए और एक बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। ध्यान तो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो माँ के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा घर का संभालना है, बच्चों को संभालना है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। बच्चे का अभी मैं स्थिति में हूँ, मैं 40 ईयर्स मेरे था तब से मैं ध्यान कर रही हूँ, तब से लेकर मेरे परिवर्तन जो मेरे बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप, वो अद्भुत तरीके से रिलेशनशिप बदला है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, समझने की शक्ति आ जाती है हमें। वो सोसाइटी के बंधनों से तोड़ने का शक्ति कहाँ से मिला मुझे? तो ध्यान से मिला है। तो एक आउटलुक बदल जाती है आपको, दूसरों की सोच, क्योंकि अभी तक हम पेरेंट्स की सोच से पेरेंट्स की तरह देख रहे हैं। वो हमारा क्या बोलते हैं ना, पुट योर शूज़ इन अदर पीपल्स फीट, तब पता चलता है कि वो कैसे उनकी सोच से आप चलते हो, उनको क्या चाहिए वो देखते हो, आप खुद का नहीं देखते हो उस टाइम पे, तो कंपैशन डेवलप होता है। तो मैम, आज हमने बात की कि मदर और फादर का कैसे अपने बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग रिश्ता बन सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि सर का भी अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत प्यारा रिश्ता था, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कई बार जो फादर होते हैं उन्हें देखा जाता है पापा हैं, पापा आते हैं तो बच्चे छुप जाते हैं, पापा सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो बच्चे पापा के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते, और कहीं ना कहीं वो फादर वाली जो वो मेल वाला जो वो होता है वो बच्चे और फादर के बीच में आ जाता है। तो कैसे एक फादर अपने बच्चों के साथ खूबसूरत रिश्ता बना सकता है, इसके बारे में बताइए। तो ही वॉज अ वंडरफुल फादर। वो मेरे से ज़्यादा फ्रेंडशिप था उनको बच्चों के साथ। तो हमेशा एक मैंने ये दोनों को कभी लड़का लड़की वो डिफरेंस नहीं देखा उन्होंने, बट उनका परवरिश ऐसा ही हुई थी, वेरी ट्रेडिशनल फैमिली से हुई थी। साउथ में ये बहुत ही फ़र्क है उनके फैमिली में कि लड़का अलग है लड़की अलग है, वैसा देखता था। वो सब देखकर उन्होंने, तब ध्यान भी नहीं था उनके पास, वो ब्रेक किया वो पैटर्न को, यहाँ से बाहर आना है मुझे, वो इन पुराने ख्यालों से मुझे नहीं रहना है करके वो चेंज करके अपने मैंने ज़्यादा टाइम, जितना समय वो बिताते थे, आपने बोला वर्किंग मदर के लिए नहीं, वर्किंग फादर के लिए, जब वो घर आते थे बस वो बच्चों के साथ स्पेंड करते थे। इतना ब्यूटीफुल एक ट्रस्ट दिया उन्होंने, जो फादर का जो देना था वो ट्रस्ट, बच्चों के ऊपर ट्रस्ट किया। आज जो भी है बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस विच ही हैज़ गिवन। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आपका और सर का आपके बच्चों के साथ था, और आज वही रीज़न है कि आज दोनों ही आपकी बेटियां जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, और वो जो चाहती हैं वो कर रही हैं। सक्सेसफुल होने के साथ वो हैप्पी भी हैं। तो आपने बताया कि कैसे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे के साथ दोस्ती का एक रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो रिश्ता होता है, जहाँ कोई जेलसी नहीं होती, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है, वो होता है दोस्ती का रिश्ता। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की कि कैसे हम अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती का रिश्ता बना सकते हैं, कैसे हमें बच्चों के सक्सेसफुल होने से ज़्यादा उनके हैप्पी होने के बारे में सोचना चाहिए। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी